आपके सामने है। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट इस वक्त शदीद दबाव में अडयाला जेल के दरवाजे दोबारा खोलने का सोचा जा रहा है। 11 जून को खान के केस में जमानत स्टैब्लिशमेंट होने देगी या नहीं, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। दबाव इस वक्त तहरीक इंसाफ पर बढ़ाया जा रहा है कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एहतजाज पर जो तहरीक इंसाफ डट गई है, बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, सरप्राइज भी हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान बरतानिया में जो मौजूद है इस वक्त की आदत, वहाँ अहम मुलाकातें भी हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत। वो मामला भी आपके सामने रखने के बरतानिया में क्या चल रहा है। बजट से पहले कौमी इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट ने हुकूमत के दावे, मईशत की नाकामियों, नालायकियों, नायलियों का सब पोल खोल दिया। वो मैं आपको बताता हूँ। इलॉन मस्क का हाथ हटते ही अमेरिका भी मुजाहिरों की ज़द में आ गया। ट्रंप की सदारत और अवाम में शदीद जलाओ गिराओ और दोनों तरफ इतराफ़ से हमले भी। गजा में इमदाद पहुँचाने वाली टीम पर इसराइली फ़ौज का हमला भी। मुतअद्दिद मेंबरान गिरफ्तार हुए। और रूस यूक्रेन की जो जंग का भी एक मामला है, उसकी फ़ौज में बहुत बड़ी कमी, 20,000 लोगों को ज़बरदस्ती शामिल कर रहे हैं। और इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का एक नया नक्शा, जिसमें उर्दन, शाम, लेबनान और अरब ममालिक इसराइल का हिस्सा दिखाया जा रहा है। तफसील बताने से पहले एक इस वीला को पाकिस्तान की आवाम से मेरी बड़ी दरख्वास्त है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं है, सिर्फ आपने इसको बड़े गौर से समझना है कि ये जो हकायक है आपके सामने रखना जरूरी है और अल्लाह से साथ मदद भी मांगनी है। देखिए, अडयाला के दरवाजे एक दफ़ा फिर खोलने की तैयारी हो रही है और वजह वही है कि एहतजाज बंद करें, खासतौर पर फील्ड मार्शल के खिलाफ जो अमेरिका में 11 जून, एक तो पाकिस्तान में केस है जमानत का इमरान खान का, और खान को ये मंजन दोबारा बेचने की कोशिश की 11 जून को आपकी जमानत का फैसला देंगे, आप ये एहतजाज मनसूख करवा दें। पार्टी को हदायत करें कोई एहतजाज ना करें। अभी वो हालिया दिनों में तनवीर अहमद साहब जो बिजनेसमैन आए थे, वो मुतालबात आपने सुन लिए कि वो पिछले 2 साल से वही मामला चल रहा है कि हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करें, 3 साल खामोश रहें, सिस्टम को चलने दें, मैंडेट की वापसी का मुतालबा ना करें, 9 मई की माफ़ी मांगे, 9 मई को तस्लीम करें, 9 मई को मजम्मत करें, सरेंडर करें दूसरे मानों में। अब इमरान खान का भी पूरी कौम जानती है वो किसी सूरत में इनकी बात मानने पर तैयार नहीं। अब ये इमरान खान को धमकियां भी दे रहे हैं और साथ बैरूनी दुनिया में अपना काम पक्का करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि ये वीलॉग अलीमा खान जरूर उन तक पहुंचे। देखिए, दुनिया की तारीख में हर दौर में हर रहनुमा अपने अपने अंदाज से जिद्दोजहद करता है, उसकी एक अपनी तारीख होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तारीख थी एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त हालात, आलमी हालात, पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, ना सोशल मीडिया था, ना ओवरसीज पाकिस्तानी थे, 64% नौजवान नहीं थे, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो इमरान खान जितना मकबूल था, याद रखें, लोगों की तशवीश बजाय है इमरान खान की जान के हवाले से। और खान देखिए, इम्तहान में आया वो सवाल है, वो निसाब में जो शामिल नहीं था, इसका जवाब किसी को समझ नहीं आ रहा। आप शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखें, 16 मरतबा वजीर रहा, 55 साल से पाकिस्तान की सियासत करने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता इस मसले का हल क्या है। मैंने पाकिस्तान के तमाम सीनियर सियासतदानों से, जिनकी जिंदगी 50-55 साल गुजरी, बड़े दानिश्वर जो पाकिस्तान की हुकूमतें बनती टूटते देखते रहे, आप यकीन करें वो भी इस मसले का हल उन्हें समझ नहीं आया। मसला तो बज़ाहिर बड़ा आसान है कि इमरान खान की रिहाई हो। कौम का यही सबसे बड़ा बुनियादी मसला है। रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन है, इमरान खान की बातें आज तस्लीम कर लें, लंदन अमेरिका चले जाएं। और पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक है खान बेगुनाह है, खान इनकी बात भी नहीं मानेगा, ये भी सब जानते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट के लोग जितनी मर्जी मिन्नतें कर लें, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी रहनुमा की इतनी मिन्नत तरला नहीं होगी जितनी इमरान खान की ये कर चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमारे सामने नजर आता है तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी का केस। अभी मैं शेख रशीद के मुंह से कल जो बात सुन रहा था, कबर एक मुर्दे दो, ये वही डायलॉग है जो ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते आखिरी मुलाकात में। देखिए, ये भुट्टो खानदान है, साबिक फौजी अफसरान है, जो मोतबर सहाफ़ियन की किताबें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिक्र है, सारा तफसील उसमें मौजूद है कि किस तरह ज़ियाउल हक आखिरी दफ़ा भुट्टो से पिंडी जेल में मिलने गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, तुम एक गैर आईनी हुक्मरान हो, गद्दार हो, इक़्तिदार के भूखे हो, मैं इक़्तिदार में वापस आया तो तुम्हारे गद्दारी के जुर्म में तुम्हें फांसी दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया का ये जवाब था आगे से कि कबर एक है मुर्दे दो है। जब वो बाहर आया, उसने क्या फैसला किया। अब यहाँ ये इमरान खान के बारे में बार बार कहते हैं, राना सनाउल्लाह, नून लीग के लोग, इनके सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार पैगाम देते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आया तो ये आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने भुट्टो वाली बात नहीं की। इमरान खान ने तो कहा मैं अपने ऊपर तमाम मसाले माफ़ कर दूंगा, आइन कानून की बात करूंगा, जमहूरियत की, इंसाफ की, पाकिस्तान की अदालतों को आज़ाद किया जाए। इमरान खान ने तो ये कहा। हकीकत यह है कि ये 26वीं तरमीम अगर सिर्फ वापस हो तो ये जितने लोग इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट उठा के देखें, सबसे पहले जस्टिस मोइनुद्दीन आईनी अदालत वो खत्म, फिर यही आफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे से वापस, क्योंकि वो सीनियर नहीं है, मुसरत हलाली, जमाल मंदो खेल समेत ये सब फारिग, मंसूर शाह चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सरफराज डोगर, इनाम बिनहास, ये जितने लोगों की तकरीरियां हुई, ये सारी की सारी वापस। इसी तरह लोअर कोर्ट्स में भी सब। क्या आप खुद सोचे कि ये लोग अपने ओहदों से जाना पसंद करेंगे? स्टैब्लिशमेंट के लोगों का यही हाल, सारी एक्सटेंशन फारग, फॉर्म 47 के लोग, शहबाज की वजारत उज़्मा खत्म, आसिफ अली जरदारी की सदारत खत्म, मरियम नवाज की पंजाब में वजारत आला खत्म, इनके गवर्नर्स, इनके लोगों के तमाम ओहदे, ये तकरीबन मैंने गिने हैं 2000 के करीब लोग बनते हैं। क्या ये छोड़ने पर तैयार होंगे? या इनके लिए आसान है कि इमरान खान जेल में ही रहे, या इमरान खान को खुदा न खासा को नुकसान पहुंचाएं, उसकी सियासी जमात तोड़ दें, अभी फील्ड मार्शल अगले 5-7 साल हुकूमत करे, ये सब लोग बेनिफिशरी काम करते रहे। अब आप देख लें, अब आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ज़ियाउल हक ने किया है, उसने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को 2 हिस्सों में, एक वो जिन्हें तोड़ना था, एक वो जिन्हें खरीदना था। फिर कुछ नए रहनुमा भी जन्म दिए। पीपल्स पार्टी तोड़कर जो जुतोई ग्रुप बनाया था, गुलाम मुस्तफ़ा जुतोई, मियां ताउला मैंगल, मेराज खालिद मखदूम, हसन महमूद जैसे लोग सामने आए और उन्हें भी अलग अलग रीजनल पैकेजेस में सबको बांटा गया।
जो नहीं माने जेलों में डाला, कोड़े मारे, पब्लिक में सजाएं दी, फिर गैर जमाती इंतखाब 1985 की तैयारी शुरू कर दी थी। और उस वक्त मीडिया पे कैसा काबू उसने पाया था, आपको दुपट्टा पॉलिसी याद होगी इस्लामी निज़ाम पे, और भुट्टो के बयानी को कुफ्र से जोड़ा था। ज़ियाउल हक ने अपनी तस्वीर मशहूर की भुट्टो की शराब को, कि ये शराबी है, ये मगरबी नजरिए पर चलने वाला है, और मुल्ला मिलिट्री था साहब ने इस्लाम दुश्मन सेकुलर भुट्टो को करार दिया। फिर IGI बनाई, नवाज शरीफ को उसका लीडर बनाया। अब जब वो अदालतों से फैसले लेना चाहता था, उस वक्त उसने एक मुकम्मल तन्हाई का माहौल बनाया पीपल्स पार्टी के लिए, ताकि ये कोई मुनज़्ज़म एहतजाज ना कर सके, इनका कोई बड़ा लीडर मैदान में ना आए। मुकम्मल तौर पर उसने मजहब को हथियार इस्तेमाल किया। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत के हालात देखे वही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी नुसरत भुट्टो उस वक्त मैदान में थी, जिस तरह आज आपको हलीमा खान अडयाला जेल के बाहर अपनी बहनों के साथ नजर आती हैं, कोई का दुका रहनुमा साथ हो। यहाँ पर देखें, मैं बिलावल की जितनी मर्जी, मैं उसमें बड़ी तनकीद तो आप जानते हैं, लेकिन इसे अपने नाना के हालात का पता है। ये इमरान खान की 14 साल की कैद का सवाल का जवाब दे रहा था कि खान जमानत का हकदार है तो हम उसकी हमायत करेंगे, और इस फैसले को मैं और मेरी पार्टी चैलेंज नहीं करेंगे, हम एहतराम करेंगे। और इसने कहा मैंने पहली दफ़ा खान की जमानत का सुना है, हालांकि ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, लेकिन इसका ये ऐसा बयान आपको मरीम नवाज के मुंह से कभी नहीं सुनाई देगा। अब ज़िया के दौर में सोवियत अफगान जहाद भी शुरू हो चुका था, अमेरिका बरतानिया भी मदद कर रहे थे उस वक्त। जो इस्लामी ममालिक भुट्टो की मदद कर रहे थे वो पीछे हट गए, तमाम इंटरनेशनल आवाज़ें बंद हुई, तो ज़ियाउल हक वारदात करने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट आज भी अमेरिका के साथ गठजोड़ करके इसराइल की मदद कर रही है, जो इसराइल के मुखालिफ मुजाहिरे पाकिस्तान में नहीं होने देते। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह घेरने की कोशिश है कि अफगानिस्तान में आपका मुफादात करेंगे, चीन के मुकाबले में अमेरिका को तरजीह देंगे, हम CPEC हो या इसराइल को तस्लीम करने का मामला हो, जो आप कहेंगे हम करेंगे। जिस तरह आपने कहा जिधर कहा उसी देर खड़े हो जाएंगे। शाम के सदर का दौरा भी इस पर बड़ा अहम होगा, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ कुरान पाक की तरफ आप रुजू करें सबसे पहले इस मामले में, तो देखें अल्लाह कहता है कौम की हालत में उस वक्त तक नहीं बदलूंगा जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। ये कुरान पाक का लुब लबाब मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। अब इमरान खान के अलावा कोई ऐसा रहनुमा नहीं जो आपके मसाइल हल कर सके, ये पूरी कौम इस पर भी मुतफिक है। तो फिर बगैर क़यादत के आपको 9 अप्रैल की तरह निकलना होगा। इमरान खान जो जेल में, वो इन लोगों की वजह से जो रात निकल के उन्होंने कहा था खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। अब उन्हें इसका अमली मुजाहरा करना होगा, ये खौफ का बहुत अवाम को तोड़ना होगा। खान की कॉल लाए तो लब्बैक है कि ये निकले घर से, बाद अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जहां भी हो, अपने हिस्से की शमा जलाए, क्योंकि सबसे जो बुरे हालात का शिकार है वो 12 करोड़ 45 लाख जो खतरे गुर्बत से नीचे यही निकल है बाहर। जो महंगाई की वजह से इस ईद पर देखें लाखों लोग कुर्बानी नहीं कर सके, ये जानवर वापस चले गए, फरोख्त नहीं हो सके, किसानों की हालत, उनकी फसलें नहीं बिक रही, 2200 अरब का नुकसान हो चुका है, टेक्सटाइल बंद, इंडस्ट्रियां बंद, और दूसरी तरफ इनकी तनख्वाहें 600% इजाफा। अब देखें मेरी इतलात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट आपा के बयान के बाद इस वक्त शदीद तनाव में 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम की जो आपको जिक्र बताया जाता है, ये करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि हुकूमत इमरान खान को जो उन्होंने हटाया है, मिसकैलकुलेशन कर चुके हैं, तबाही बर्बादी का खेल खेल चुके हैं। और ये याद रखें उन्होंने जानबूझ करके, ये अना जिद और गुस्सा बाद में आता है, असल मामला ताकत के हैं। ये इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है हुकूमत खुद उसका एतराफ़ कर रही है, मईशत तबाह बर्बाद हुई। ये जो हुकूमती इक़्तिसादी सर्वे बजट से पहले उसमें तस्लीम कर रहे हैं कि 70 से 80% टारगेट जो अहदाफ है मईशत के वो हासिल करने में नाकाम है। मुआशी कारकर्दगी के जो हदफ इन्होंने रखे थे 3.6% वो हासिल नहीं कर सके। तरक्की की शरह 0.6% रही है, टोटल 2.7 तक नहीं पहुंच पा रहे। अब हुकूमत के अपने इशारिये नंबरों का हेर फेर करने के बावजूद ये सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। IFFBR को 85% टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जो कर्जों के सूद में अदा हो जाती है, खर्च हो जाती है। मुआशी तरक्की औसतन कम तरीन शरह पे, रुपए की कदर देखें, कीमतें 3 गुना ज्यादा, इंडस्ट्रियां, ज़राअत सब कुछ तबाह बर्बाद, मुईशत एक खोखला ढांचा इस वक्त। एक लाइन में अगर मैं देसी तर्जमा करूं तो पक्की फसल में सूर छोड़े गए वाकई, जो सब कुछ तबाह बर्बाद कर जाते हैं। 2022 में पाकिस्तान की मईशत पक्की फसल थी ना। खान की जब हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त आप देखें कि शहबाज शरीफ की मईशत की इक़्तिसादी रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसमें मईशत में अदम एतमाद में जो उन्होंने सूर छोड़ के हुकूमत गिराई, मुआशी इस्तेहकाम उड़ा दिया, पॉलिसियों का तसलसल चीर दिया, एतमाद, सरमाकारी सब कुछ खत्म कर दिया, पका खेत इन्होंने तबाह बर्बाद किया। GDP ग्रोथ 6.5% जो 9 साल बाद होगी, डॉलर का 178 से 180, पेट्रोल की प्राइस 145, रिजर्व पाकिस्तान के खजाने में 17 से 20 अरब डॉलर, बरामदात तारीखी सतह पर 31 अरब डॉलर, करंट अकाउंट खसारा मुकम्मल कंट्रोल में, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल रिवाइव हो चुका था। FBR की आमदनी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड आमदनी हुई थी, सनती पैदावार, ज़रई पैदावार दोनों उम्दा परफॉर्मेंस। आप चेक करें सब कुछ, रोजगार के मौके बढ़ लेते, पाकिस्तान से महंगाई और गुर्बत कंट्रोल में थी, 17% थी। पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर दुनिया में एक पुरकशिश मईशत की तरफ जा रहा था। इन्होंने अदम एतमाद के तहत इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, पाकिस्तान गिरा दिया। सियासियत में इस्तेहकाम, मुआशी तबाही, मईशत 6.5 से गिर के 0.3 पे चलेगी, फिर माइनस में भी चलेगी। महंगाई 40% इजाफा हुआ, डॉलर 300 का, पेट्रोल 300 का, पाकिस्तानी खजाने में 3 अरब से कम पैसे रह गए। दिवालिया ये खुद वहां ले गए। जो 356 अरब की इकॉनमी थी वो आज 467 अरब की होती। तो इसलिए इन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पे आ जाए, कोई परवाह नहीं। 12 करोड़ 45 लाख पाकिस्तानी खतरे गुर्बत से नीचे चले जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में क्या साख, क्या अहमियत रहे, जिन्हें कोई गर्ज नहीं, कोई परवाह नहीं। इंसानी हकूक, अदालतें, कानून, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ये अपने इंजाम का जानते हुए भी उससे नहीं डरते। IG पंजाब के हवाले से खबरें जी कि उसको रात को जिले शाह ख्वाब में आके पूछता है मुझे क्यों शहीद किया।
आप जिले शाह की शहादत के बयान देख लें उसके वालिद का, उसने कहा था मुझे कह रहे थे तुम्हारा दूसरा बेटा मेडिकल रैप है, मोटरसाइकिल पे जाता है, जब काला डाला उसको मारेगा तो 300 गज तक ले जाएगा। तो ये लोग डरेंगे। काजी फायज की दवा की कहते हैं शरियाने फटने पे आ रही हैं। जनरल बाजवा ज़हनी तौर पे मफलूज है, मुशर्रफ का इंजाम हो, ज़िया का, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या जालिम अपने इंजाम से कभी डर के भागा है? मकबूलियत का बयानिया उसका ख्वाब उसको उतरा। देखिए आतिफ असलम इनका बहुत बड़ा सिंगर था, आप देखें उसे गाने गवाते रहे, खत्म हुआ उन्होंने अपने वर्दी वालों से गवाने शुरू कर दी। ये नहीं मानते। मैंडेट चोरी का इनका देखें कि इनका अपना सहाफी मुनीब फारूक दिन रात आपको पैगामात देता है, मानता है कि एनए 122 डिफेंस में वोटर ने 9 मई के बयानिए को गाड़ के रख दिया। लतीफ खोसा जैसी शख्सियत जिसका कोई सियासी सरमाया नहीं, पीपल्स पार्टी से आया हुआ, इमरान खान के नाम पर वोट लेके ख्वाजा साद को हरा गया। 9 मई दफन हो गया उस इलाके, उसके बावजूद ये शख्स 9 मई करके वोट रहता है। इनकी मदद तायद करने वाले तमाम बेशर्म सहाफी जानते हैं, वो अपने मुंह से तस्लीम करते हैं। जावेद चौधरी साहब अपने मुंह से कह रहे हैं हाँ लोग आप समझते होंगे मैं पागल हो गया हूँ। सुहेल उड़ाई रोज इमरान खान पे तनकीद करता है, जो अपने मुंह से नहीं अपने मैदे से लिखता है। वो भी वो फिजा नामी अदाकार हैं या साफी, मुझे नहीं पता, उनके क्लिप नजर से गुजरा कि वो सुहेल उड़ाई अगर साफी होते किसी बाहर के वॉशरूम साफ करते, मुंह पे से इस तरह की बातें सुना रहे। लेकिन वो तो खैर वॉशरूम वाले तो बड़ा इज्जत अपना काम करते हैं, तो ससुर के घरों में रह के 12-12 करोड़ के जरदारी से घर लेते हैं, इनकी अगली नस्ल खिदमत के लिए तैयार है। तो ये लोग परवाह करेंगे, सब कुछ पता है। इसी तरह अमेरिका के हालात भी जानते हैं, इसराइल के हालात भी ये जानते हैं, इसराइल को तस्लीम करने के मामला इन सबको पता है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें भी सारी बातें पता है, तस्लीम भी करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ये मानते नहीं। इसलिए पाकिस्तान की कौम को खुद ये मामला अपने हाथ में लेने होंगे और इस तरह लेने होंगे कि इन्हें अपनी इस तहरीक को चलाना होगा, उसे कामयाब करना होगा। पाकिस्तानी कौम कर सकती है। 24 करोड़ की आबादी में अगर आपके अंदर 5%, 2% लोग भी नहीं है, तो फिर आपका कोई हक ही नहीं बनता कि आप अपने आप को कोई कौम कह सकें। आप अपने आप को एक दूसरे पर फेंकने की बजाय खुद सोचें कि हर बंदा अपना इंडिविजुअल एक्ट देखे, इनफरादी अमल, कि आप क्या कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर होकर आपके साथ खड़ी होगी। वो तो अभी कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ गायब हो जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पीपल्स पार्टी का बताया। लेकिन इमरान खान की हिफाजत कौम ने करनी है। ये 64% नौजवान है, सोशल मीडिया है, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कौम है, बहुत बड़ी तादाद में। आप ये लोग 2-2.5 हज़ार लोग भी नहीं है जो आपके सरों पर मुसल्लत है। देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के 3500 सिर्फ फौजी आए और पूरे बरसीर पर 200 साल हुक्मरानी करके, महाराजा रंजीत सिंह के 12,000 सिपाही थे पूरे पंजाब पे 40 साल कब्जा करके। तो आप लोग अपनी जिंदगियों के फैसले खुद करेंगे, आपको अल्लाह ने हक दिया हुआ है। चींटी पर भी पैर रखे तो वो भी नीचे से निकलने की हाथ पाँव मारती है। तो आप लोग सोचें इस चीज़ को, गौर फिक्र करें। आखिर में अमेरिका में इलॉन मस्क ट्रंप का भी मामला है, वो भी बड़ा बढ़ गया। वहाँ पे भी अब मुजाहरे शारे शुरू हो गए, ट्रंप और दोनों दूबदू हो गया, बयान दिए जा रहे हैं। अब वो 140 दिन इनका भी देखें, ताकतवरों की भी आपस में अभी चोरी के बंटवारे में माल पे लड़ाई होगी। अभी तो ये फंसे हुए ना बहुत सारे महाज पे, इमरान खान इनसे काबू नहीं आ रहा, इसलिए उधर एक दूसरे के सीधे नहीं हो रहे। लेकिन इस चीज़ को देखें। और इसराइल की वो कश्ती वाला मामला है, वो मैं अगले वीलॉग में आपके सामने तफसील रखूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।